पाकिस्तान में ये एक आम कल्चर है कि जब भी ये सियासी लोग कैंपेन चलाते हैं तो सबसे पहले ये अपने मद्दे मुखालिफ को टारगेट करते हैं। जंग की जो सियासत है उसमें भी बड़ी हलचल है। जंग की पसमानदगी की वजह यही है कि जी यहाँ पे पगड़ी वाले लोग, दाढ़ी वाले लोग, जुब्बे और कुब्बे वाले लोग बरसरे इक़्तिदार रहे तो उन्होंने काम नहीं करवाए। तमाम सियासतदानों को मोटरसाइकिल पर बिठाएं और मेरा हल्का जो है उसमें से चक्कर लगवा कर मेरे पास ले आए, ठीक है। जिस बंदे के साथ 6 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक की दुआएं शामिल हो, उसको गिराया भी नहीं जा सकता और उसको हराया भी नहीं जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में ये एक आम कल्चर है कि जब भी ये सियासी लोग कैंपेन चलाते हैं तो सबसे पहले ये अपने मद्दे मुखालिफ को टारगेट करते हैं, ठीक है। उस पर नुक्ताचीनी करते हैं, उस पर एतराज़ करते हैं। तो ये एक पुराना ट्रेंड है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इस हवाले से जंग की जो सियासत है उसमें भी बड़ी हलचल है और मुआविया आज़म साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, ठीक है, कि जंग की पसमानदगी की वजह यही है कि जी यहाँ पे पगड़ी वाले लोग, दाढ़ी वाले लोग, जुब्बे और कुब्बे वाले लोग बरसरे इक़्तिदार रहे तो उन्होंने काम नहीं करवाए। तो जब मुआविया आज़म साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया। तो वही आज मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ कि मुआविया आज़म साहब ने फरमाया कि देखें, जो लोग ये एतराज़ करते हैं कि मुआविया आज़म ने काम नहीं करवाए तो उन तमाम सियासतदानों को मोटरसाइकिल पर बिठाएं और मेरा हल्का जो है उसमें से चक्कर लगवा कर मेरे पास ले आए, ठीक है। हल्के में से घुमाएं फिराएं, दिखाएं उन लोगों को कि मुआविया ने क्या क्या काम करवाए, ठीक है। और फिर मुझे बताएं कि अब जी मेरा हल्का घूमने के बाद, मेरा हल्का देखने के बाद आप फैसला करें कि मुआविया आज़म साहब ने काम करवाए हैं या नहीं। तो उनका वाज़ेह ऐलान है कि जी जिस बंदे के साथ 6 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक की दुआएं शामिल हो, उसको गिराया भी नहीं जा सकता और उसको हराया भी नहीं जा सकता। तो वो अपने साथियों को बता रहे थे कि आप मुतमईन रहें, आप पुरअज़म रहें, आप एक लम्हा भी ज़ाया ना करें और जहां आपने दुआएं करनी है वहीं आपने कैंपेन भी रन करनी है और भरपूर तरीके से कैंपेन चलानी है। और मुआविया आज़म साहब जो है ना कोर्ट में अपील दायर कर चुके हैं। अगले 2-4 दिनों में फ़ैसला आ जाएगा और उस फैसले की बुनियाद पे देखना होगा कि जंग की सियासत अब कौन सा रुख इख्तियार करती है। अगर खुदा न खास्ता मुआविया आज़म साहब के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो ज़ाहिर है अब उनके पास ये चांस होगा कि वो MPA का इलेक्शन लड़ें और फिर मुकाबला हो जाएगा मसरूर नवाज़ साहब के साथ। तो ये भी बड़ा कांटेदार भी मुकाबला होगा और बड़ा दिलचस्प भी होगा। लेकिन सूरत हाल क्या बनती है जो है ये तो 2-4 दिनों के बाद ही पता चलेगा। जब तक कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता उस वक्त तक कोई हतमी राय जो है वो कायम नहीं की जा सकती। अगर मुआविया आज़म साहब के बारे में मज़ीद तफसीलात से आप जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, वो ब्लॉग देख लीजिए। मैं मिलता हूँ वहीं आपसे। थैंक यू।